बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज का पहला सवाल है, कितने दिन के सफ़र के इरादा करने से मुसाफिर हो जाते हैं? ज़िक्रा फ़ातिमा पंजाब से मालूम करती हैं। 15 दिन का अगर आपने इरादा किया है, सफ़र में 77 किलोमीटर से ज़ायद का आपका सफ़र है, तो आप मुसाफिर हो जाएंगे। और 15 दिन से कम का इरादा है तो आप नमाज क़स्र पढ़ेंगे। दूसरा सवाल है, मुफ्ती साहब ये बताइए, मेरा मायका 200 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र का है, तो मैं मायके में क़स्र पढ़ूं या पूरी नमाज पढ़ूं? बिनते असद केरल से मालूम करती हैं। ख़वातीन के लिए मसला ये है कि शादी के बाद ख़वातीन का असल घर उनके शौहर का घर होता है। वो अपने मायके अगर आएंगी 15 दिन के इरादे से तो उनको क़स्र नमाज पढ़ना पड़ेगी। अगर इससे ज़्यादा का इरादा है, 25 दिन का, 20 दिन का, तो वो नमाज पूरी पढ़ेंगी। अगर 2-3 दिन, 5 दिन का इरादा है तो औरतें अपने मायके में आकर क़स्र नमाज पढ़ेंगी। तीसरा सवाल है, मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि हज किस पर फ़र्ज है, यानी हज की फ़र्जियत के लिए क्या क्या शर्तें हैं? रिजवान अहमद गुजरात। आप ये मालूम करना चाहते हैं कि हज फ़र्ज कब होता है। देखिए, हज फ़र्ज जब होता है जब आपके पास इतना माल है कि आप बआसानी हज के सफ़र के लिए चले जाएं और आसानी से वापस आ जाएं, किसी से सवाल ना करना पड़े, और अपने घर वालों के लिए इतना सामान छोड़ जाएं कि वो आसानी से इतने दिनों में, जितने दिन में आप सफ़र में रहेंगे, आसानी से वो खर्चा उठा लें, आप हज पर जा सकते हैं। चौथा सवाल है, क्या मोबाइल से कुरान की आयत डिलीट कर सकते हैं? सुना गया है कुरान की आयत डिलीट करना बहुत बड़ा गुनाह है। ये बहुत बड़ी लोगों के अंदर गलत फहमी है और ये एक तरह की बिला वजह की बात है। भाई, कुरान पाक के अंदर आपके अगर कोई कुरान की आयत है या कोई ऐसी चीज़ है, आपकी मेमोरी फुल हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? ज़रूरत है उसको डिलीट कर दें। बाद लोग ये कहते हैं कि बहुत बड़ा गुनाह है, कुरान को अपने हाथ से मिटाना है, क़यामत की निशानी। ये बिला वजह की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्कूल में जाएं, आप मदरसे में जाएं, वहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे उस्ताद लिखते हैं कुरान की आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर उसके नीचे उसका तर्जुमा लिखते हैं, उसके माना मतलब बताते हैं, उसके ज़ेर बताते हैं, तो लिखने के बाद फिर उसको मिटा देते हैं। तो आप ये कहेंगे कि मदरसों के अंदर कुरान पाक मिटाया जा रहा है? नहीं, ये ज़रूरत की चीज़ है। अगर आपको ज़रूरत है, आपकी मेमोरी फुल हो गई है, कुछ और आपको करना है, तो डिलीट करना कोई गुनाह की बात नहीं है। पांचवा सवाल है, नापाकी की हालत में दुरूद शरीफ और कलमा पढ़ सकते हैं? शाबान अली आसाम। जी, नापाकी की हालत में आप कुरान पाक और नमाज के अलावा कलमा, दुरूद शरीफ, कोई दुआ है वो पढ़ सकते हैं, उसके पढ़ने में कोई हरज नहीं है। आपके और भी सवाल बहुत सारे मेरे पास आ रहे हैं और आप सवाल करते रहिए, इंशाअल्लाह मैं जवाब देता रहूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दीन की बात, दीन के मसाइल ज़्यादा से ज़्यादा ईमान वाले सीख सकें। आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई मसला है, उसको बेझिझक स्क्रीन पर नंबर है, उस पर व्हाट्सअप कीजिए, इंशाअल्लाह आपका जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।